हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली यूज़ वोकैबुलरी। डेली यूज़ वोकैबुलरी के साथ साथ यह एडवांस वोकैबुलरी है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और इफेक्टिव बनेगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है पेनिसिया। पेनिसिया यानी होता है रामबाण। पेनिसिया पेनिसिया यानी रामबाण। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स यानी तकनीक हमारी सभी समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। तकनीक हमारी सभी समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज द यूनिवर्सल पेनिसिया फॉर अ हर्ट। इट वॉज द यूनिवर्सल पेनिसिया फॉर अ हर्ट यानी यह हृदय के लिए सर्वव्यापक रामबाण औषधि थी। यह हृदय के लिए सर्वव्यापक रामबाण औषधि थी। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट यानी होता है डांटना या फिर लताड़ना। आइए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द प्रोफेसर लैम्बेस्टेड हिम फॉर हिज केयरलेस मिस्टेक। द प्रोफेसर लैम्बेस्टेड हिम फॉर हिज केयरलेस मिस्टेक यानी प्रोफेसर ने उसकी लापरवाह गलती के लिए उसे लताड़ा। प्रोफेसर ने उसकी लापरवाह गलती के लिए उसे लताड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज लैम्बेस्टेड फॉर हर फॉल्ट। शी वॉज लैम्बेस्टेड फॉर हर फॉल्ट यानी उसे उसकी गलती के लिए डांटा गया। उसे उसकी गलती के लिए डांटा गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली यानी होता है बहुत अधिक मात्रा में। आइए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वाटर वॉज जेटिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द पाइप। वाटर वॉज जेटिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द पाइप यानी पाइप से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल रहा था। पाइप से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल रहा था। वाटर वॉज जेटिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द पाइप। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पेंड्स हिज मनी प्रोफ्यूजली। ही स्पेंड्स हिज मनी प्रोफ्यूजली यानी वह अपना पैसा बहुत अधिक मात्रा में खर्च करता है। वह अपना पैसा बहुत अधिक मात्रा में खर्च करता है, प्रोफ्यूजली खर्च करता है। नेक्स्ट वर्ड है मैजिस्टीरियल। मैजिस्टीरियल यानी होता है अदालती या फिर आधिकारिक। मैजिस्टीरियल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। मैजिस्टीरियल परमिशन इज नेसेसरी फॉर एनी पब्लिक गैदरिंग। मैजिस्टीरियल परमिशन इज नेसेसरी फॉर एनी पब्लिक गैदरिंग यानी किसी भी सार्वजनिक सभा के लिए आधिकारिक अनुमति आवश्यक है। किसी भी सार्वजनिक सभा के लिए आधिकारिक अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टॉक्ड विद द मैजिस्टीरियल अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। ही टॉक्ड विद द मैजिस्टीरियल अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली यानी उन्होंने परिवार के मुखिया से अदालती अधिकार से बात की। उन्होंने परिवार के मुखिया से अदालती अधिकार से मैजिस्टीरियल अथॉरिटी से बात की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टीजी। टीजी यानी होता है घबराहट। टीजी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी वॉज इन अ रियल टीजी बिफोर द मीटिंग। शी वॉज इन अ रियल टीजी बिफोर द मीटिंग यानी मीटिंग से पहले वह काफ़ी घबराई हुई थी। शी वॉज इन अ रियल टीजी। मीटिंग से पहले वह काफ़ी घबराई हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ वियर्ड काइंड ऑफ टीजी इन दिस प्लेस। देयर इज अ वियर्ड काइंड ऑफ टीजी इन दिस प्लेस यानी इस जगह पर अजीब तरह की घबराहट होती है। इस जगह पर अजीब तरह की घबराहट होती है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम यानी होता है भयानक या फिर भयंकर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, I heard stories of gruesome tortures in prisons. I heard stories of gruesome tortures in prisons यानी मैंने जेलों में भयंकर यातनाओं की कहानियाँ सुनी। मैंने जेलों में भयंकर यातनाओं की कहानियाँ सुनी। I heard stories of gruesome tortures in prisons. नेक्स्ट सेंटेंस है, There has been a series of gruesome murders in the capital यानी राजधानी में कई बार भयंकर हत्याकांड हो चुके हैं। राजधानी में कई बार भयंकर हत्याकांड हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव यानी होता है प्रतिशोधी या फिर बदला लेने वाला। विंडिक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं,
She was vindictive. She wanted to hurt him. She was vindictive. She wanted to hurt him. यानी वह प्रतिशोधी थी, वह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। वह प्रतिशोधी थी, वह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। She was vindictive. She wanted to hurt him. नेक्स्ट सेंटेंस है Humans are specialized in vindictive behavior. Humans are specialized in vindictive behavior. यानी मनुष्य प्रतिशोधी व्यवहार में माहिर हैं। मनुष्य प्रतिशोधी व्यवहार में माहिर हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप, CRAP, क्रैप। क्रैप यानी होता है बकवास करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, You don't believe all that crap, do you? You don't believe all that crap, do you? यानी आप उस सब बकवास पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? आप उस सब बकवास पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? डू यू? नेक्स्ट सेंटेंस है द कॉन्सर्ट वॉज क्रैप। द कॉन्सर्ट वॉज क्रैप यानी कॉन्सर्ट या फिर जो सहगान होता है, जो फिर सिंगर्स के लिए कॉन्सर्ट होता है। द कॉन्सर्ट वॉज क्रैप, कॉन्सर्ट बकवास था। द कॉन्सर्ट वॉज क्रैप। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली यानी होता है रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द मलेरिया विक्टिम फीवर्स इंटरमिटेंटली यानी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को रुक रुक कर बुखार होता है। द मलेरिया विक्टिम फीवर्स इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड इंटरमिटेंटली थ्रू आउट नवंबर। प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड इंटरमिटेंटली थ्रू आउट नवंबर यानी पूरे नवंबर में रुक रुक कर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पूरे नवंबर में रुक रुक कर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड इंटरमिटेंटली थ्रू आउट नवंबर। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट यानी होता है रुकावट या फिर बाधा डालना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट इंटरप्ट हिम इन हिज वर्क। आई डोंट इंटरप्ट हिम इन हिज वर्क यानी मैं उसके काम में बाधा नहीं डालता। मैं उसके काम में बाधा नहीं डालता। आई डोंट इंटरप्ट हिम इन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट इंटरप्ट, जस्ट हियर मी आउट। डोंट इंटरप्ट, जस्ट हियर मी आउट यानी रुकावट मत डालो, बस मेरी बात सुनो। जस्ट हियर मी आउट, डोंट इंटरप्ट, रुकावट मत डालो, जस्ट हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड यानी होता है बिना सोचे विचारे या फिर बिना तैयारी के। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई कांट आंसर योर रिक्वेस्ट ऑफ हैंड। आई कांट आंसर योर रिक्वेस्ट ऑफ हैंड यानी मैं आपके अनुरोध का बिना सोचे विचारे उत्तर नहीं दे सकता। आई कांट आंसर योर रिक्वेस्ट ऑफ हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट गो फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड। आई कांट गो फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड यानी मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड। नेक्स्ट वर्ड है परसीव्ड। परसीव्ड यानी होता है समझना या फिर महसूस करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, इट कैन नॉट ऑलवेज बी परसीव्ड बाय द नेक्ड आई। इट कैन नॉट ऑलवेज बी परसीव्ड बाय द नेक्ड आई यानी इसे हमेशा नग्न आंखों से नहीं समझा जा सकता। इसे हमेशा नग्न आंखों से नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड नॉट परसीव एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्विंस यानी वह जुड़वा बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं समझ सका। ही कुडंट परसीव, वह जुड़वा बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं समझ सका। ही कुड नॉट परसीव एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्विंस। नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर। एंडेवर यानी होता है प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, देयर अपॉन वी न्यू और एंडेवर वॉज वैल्यूएबल। देयर अपॉन वी न्यू और एंडेवर वॉज वैल्यूएबल यानी इसके बाद हमें पता चला हमारा प्रयास बहुमूल्य था। इसके बाद हमें पता चला हमारा प्रयास बहुमूल्य था। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ऑलवेज एंडेवर टू प्लीज आवर कस्टमर्स। वी ऑलवेज एंडेवर टू प्लीज आवर कस्टमर्स यानी हम हमेशा अपने ग्राहकों को खुश करने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा अपने ग्राहकों को खुश करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यानी होता है शोषण या फिर अनुचित लाभ उठाना, फायदा उठाना या फिर कारनामा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए,
We must exploit every opportunity to learn new things. We must exploit every opportunity to learn new things. यानी हमें नई चीज़ें सीखने के हर अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए. हमें नई चीज़ें सीखने के हर अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस है, द कंपनी वॉज एबल टू एक्सप्लॉइट इट्स मोनोपोली पोजीशन. द कंपनी वॉज एबल टू एक्सप्लॉइट इट्स मोनोपोली पोजीशन. यानी कंपनी अपनी एकाधिकार स्थिति का फायदा उठाने में सफल रही. कंपनी अपनी एकाधिकार स्थिति का फायदा उठाने में सफल रही. नेक्स्ट वर्ड है लेबोरियस. लेबोरियस यानी होता है परिश्रमी या फिर श्रम साध्य. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, फॉर द स्मॉल होल्डर केल इज अ रादर लेबोरियस क्रॉप. फॉर द स्मॉल होल्डर केल इज अ रादर लेबोरियस क्रॉप. यानी छोटे किसानों के लिए गोभी एक श्रम साध्य फसल है. छोटे किसानों के लिए गोभी एक लेबोरियस क्रॉप है, श्रम साध्य फसल है. नेक्स्ट सेंटेंस है, चेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्लो एंड लेबोरियस. चेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्लो एंड लेबोरियस. यानी सभी सूचनाओं की जांच करना धीमा और श्रम साध्य होगा. सभी सूचनाओं की जांच करना धीमा और श्रम साध्य होगा. नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट यानी होता है प्रमुख. प्रोमिनेंट यानी प्रमुख. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी वॉज प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री. शी वॉज प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री. यानी वह फैशन इंडस्ट्री में प्रमुख थी. वह फैशन इंडस्ट्री में प्रमुख थी. शी वॉज प्रोमिनेंट. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी मैरिड इनटू अ प्रोमिनेंट फैमिली. शी मैरिड इनटू अ प्रोमिनेंट फैमिली. उसने एक प्रमुख परिवार में शादी की. उसने एक प्रमुख परिवार में शादी की. शी मैरिड इनटू अ प्रोमिनेंट फैमिली. नेक्स्ट वर्ड है डाउनपोर. डाउनपोर यानी होता है मूसलाधार बारिश यानी हैवी रेन. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, वी गॉट कॉट इन अ टोरेंशियल डाउनपोर. वी गॉट कॉट इन अ टोरेंशियल डाउनपोर. यानी हम मूसलाधार बारिश में फंस गए. हम मूसलाधार बारिश में फंस गए. वी गॉट कॉट इन अ टोरेंशियल डाउनपोर. नेक्स्ट सेंटेंस है, It was the heaviest downpour ever recorded. It was the heaviest downpour ever recorded. यानी यह अब तक की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई. It was the heaviest downpour ever recorded. नेक्स्ट वर्ड है spirituality. Spirituality यानी आध्यात्मिकता. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, spirituality to me is a conscious mind. Spirituality to me is a conscious mind. मेरे लिए आध्यात्मिकता एक चेतन मन है. मेरे लिए आध्यात्मिकता एक चेतन मन है. नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टोरी प्रोवाइड्स अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन टू जैविस स्पिरिचुअलिटी. द स्टोरी प्रोवाइड्स अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन टू जैविस स्पिरिचुअलिटी. यानी कहानी यहूदी आध्यात्मिकता का अद्भुत परिचय देती है. कहानी यहूदी आध्यात्मिकता का एक अद्भुत परिचय देती है. नेक्स्ट वर्ड है अरोमा. अरोमा यानी होता है सुगंध. अरोमा यानी सुगंध. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द मस्टी अरोमा ऑफ इंसेंस मेड हर हेड स्विम. द मस्टी अरोमा ऑफ इंसेंस मेड हर हेड स्विम. अगरबत्तियों की महक ने उसके सिर को झकझोर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ डिलीशियस अरोमा वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन. अ डिलीशियस अरोमा वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन. यानी रसोई से एक स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी. रसोई से एक स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी. अ डिलीशियस अरोमा वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन. नेक्स्ट वर्ड है नॉक्सियस. नॉक्सियस यानी होता है हानिकारक. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स गिव ऑफ नॉक्सियस फ्यूम्स. मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स गिव ऑफ नॉक्सियस फ्यूम्स. यानी बहुत से घरेलू उत्पाद हानिकारक धुआं छोड़ते हैं. मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स गिव ऑफ नॉक्सियस फ्यूम्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग नॉक्सियस फ्यूम्स. यानी हानिकारक धुएं में सांस लेने से उनकी मौत हो गई. हानिकारक धुएं में सांस लेने से उनकी मौत हो गई. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर यानी होता है अस्पष्ट. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हर पोएट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेसी एल्यूजन. हर पोएट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेसी एल्यूजन.
यानी उसकी कविता अस्पष्ट साहित्यिक संकेत से भरी है। उसकी कविता अस्पष्ट साहित्यिक संकेत से भरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ रिमेन ऑब्सक्योर। द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ रिमेन ऑब्सक्योर, यानी उनके जीवन का विवरण अस्पष्ट है। उनके जीवन का विवरण अस्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है पिटिएबल। पिटिएबल यानी होता है दयनीय। दयनीय, पिटिएबल यानी दयनीय। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द रिफ्यूजीज वर इन अ पिटिएबल स्टेट। द रिफ्यूजीज वर इन अ पिटिएबल स्टेट, यानी शरणार्थी दयनीय स्थिति में थे। शरणार्थी दयनीय स्थिति में थे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर बॉडीज एंड क्लोथ्स वर इन पिटिएबल कंडीशन। देयर बॉडीज एंड क्लोथ्स वर इन पिटिएबल कंडीशन, यानी उनके शरीर और कपड़े दयनीय अवस्था में थे। उनके शरीर और कपड़े दयनीय अवस्था में थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रपेसियस। रपेसियस यानी होता है लालची। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही इज अ वेरी बिग रपेसियस ऑफ मनी। ही इज अ वेरी बिग रपेसियस ऑफ मनी, यानी वह पैसे का बहुत बड़ा लालची है। वह पैसे का बहुत बड़ा लालची है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड अ रपेसियस एपेटाइट फॉर नूडल्स सूप। ही हैड अ रपेसियस एपेटाइट फॉर नूडल्स सूप, यानी उसे नूडल्स सूप पीने की जबरदस्त लालसा थी। ही हैड अ रपेसियस एपेटाइट फॉर नूडल्स सूप, उसे नूडल्स सूप पीने की जबरदस्त लालसा थी। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड यानी होता है सच्चाई, इंसाफ या फिर ईमानदारी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, I am sure she is a paragon of rectitude. I am sure she is a paragon of rectitude, यानी मुझे यकीन है कि वह सच्चाई की प्रतिमूर्ति है। मुझे यकीन है कि वह सच्चाई की प्रतिमूर्ति है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड। नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड, यानी इंसाफ के मार्ग से कभी मत हटो। इंसाफ के मार्ग से कभी मत हटो। नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है सेवरी। सेवरी यानी होता है स्वादिष्ट या फिर नमकीन युक्त। सेवरी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ऑल प्रीफर सेवरी फूड। ऑल प्रीफर सेवरी फूड, यानी सभी स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। सभी स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। ऑल प्रीफर सेवरी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है इटालियन कुकिंग इज बेस्ट नोन फॉर सेवरी डिशेस। इटालियन कुकिंग इज बेस्ट नोन फॉर सेवरी डिशेस, यानी इटालियन कुकिंग को स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। इटालियन कुकिंग को स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीच। स्क्रीच यानी होता है चीख या फिर चिल्लाने की आवाज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, I heard the screech of a child. I heard the screech of a child, यानी मैंने एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनी। मैंने एक बच्चे के चीखने की आवाज सुनी। I heard the screech of a child. नेक्स्ट सेंटेंस है He let out a loud screech. He let out a loud screech, यानी उसने एक जोरदार चीख निकाली। उसने एक जोरदार चीख निकाली। He let out a loud स्क्रीच। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी यानी होता है कंजूस। स्टिंजी, स्टिंजी यानी कंजूस। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी इज टू स्टिंजी टू गिव मनी टू चैरिटी। शी इज टू स्टिंजी टू गिव मनी टू चैरिटी, यानी वह दान के लिए पैसे देने के लिए बहुत कंजूस है। वह दान के लिए पैसे देने के लिए बहुत कंजूस है। शी इज टू स्टिंजी टू गिव मनी टू चैरिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है He is very stingy about lending money. He is very stingy about lending money, यानी वह पैसे उधार देने के मामले में बहुत कंजूस है। वह पैसे उधार देने के मामले में बहुत कंजूस है। He is very stingy about lending money. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्केडियन। आर्केडियन यानी होता है ग्रामीण या फिर देहाती। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, He described a scene of Arcadian tranquility. He described a scene of Arcadian tranquility, यानी उसने ग्रामीण शांति के एक दृश्य का वर्णन किया। उसने ग्रामीण शांति के एक दृश्य का वर्णन किया। He described a scene of Arcadian tranquility. Next example है, Here we can find both the industrial civilization
and Arcadian lifestyle. Here we can find both the industrial civilization and the Arcadian lifestyle. यानी यहाँ हम औद्योगिक सभ्यता और पुरातन जीवन शैली दोनों को देख सकते हैं। हम यहाँ औद्योगिक सभ्यता और पुरातन जीवन शैली दोनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्लीम। ग्लीम यहाँ होता है चमक या फिर जगमगाना, ग्लीम। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, They saw a sudden gleam of light. They saw a sudden gleam of light. यानी उन्होंने अचानक प्रकाश की एक चमक देखी। उन्होंने अचानक प्रकाश की एक चमक देखी। नेक्स्ट सेंटेंस है, I noticed a gleam of gold in his watch. I noticed a gleam of gold in his watch. यानी मैंने उसकी घड़ी में सोने की चमक देखी। मैंने उसकी घड़ी में सोने की चमक देखी। So the next and last word is heedless. Heedless यानी होता है लापरवाह। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, He is indeed a very heedless person. He is indeed a very heedless person. यानी वास्तव में वह बहुत लापरवाह व्यक्ति है। वह वास्तव में बहुत लापरवाह व्यक्ति है। नेक्स्ट सेंटेंस है, I have certainly been heedless about a serious matter. I have certainly been heedless about a serious matter. यानी मैं निश्चित रूप से एक गंभीर मामले के प्रति लापरवाह रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से एक गंभीर मामले के प्रति लापरवाह रहा हूँ। सो गाइस, आपने कई सारे वोकैबुलरी और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे जो कि आपके इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। We'll be right back.